हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और अगर आपको मैथ में बहुपद से 5 नंबर और 2 नंबर पक्का करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बोर्ड एग्जाम में ये जो प्रश्न है आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहले द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसका पहले हमें शून्यक निकालना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। गुणांकों का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के गुणांक में क्या है 7 है, तो इसका हमें संबंध बताना है शून्यक निकाल कर। तो देखिए इसका हल हम कैसे करेंगे जब भी आपको इस प्रकार सवाल पूछ दिया जाए। तो देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो इसका हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद इसका गुणनखंड निकलेगा, फिर हम शून्यक निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो गुणनखंड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले वाला जो संख्या है एक्स स्क्वायर, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसका गुणांक 1 है और लास्ट में संख्या 10 है, तो 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10 होगा, तो लिखेंगे 10। अब समझिए ये जो 10 आया है, इस 10 को अब इस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे, जिससे गुना करने पर 10 आना चाहिए और इसका चिन्ह क्या है, 10 का प्लस है। जोड़ने पर बीच में जो ये 7 है ये आना चाहिए। 10 को इस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 10 और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10। 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, फिर हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो ये जो है कंडीशन मिल रहा है, यानी 2 और 5 को गुना करेंगे 10 और 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, तो बीच वाला भी संख्या आ रहा है और लास्ट वाला संख्या भी आ रहा है। तो इस प्रकार आपको 2 संख्या ढूंढ लेना है। तो 2 संख्या में मिल गया 2 और 5। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स स्क्वायर लिख लेना है, फिर माइनस देखिए 7x है तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x, तो ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट लगाकर हम लिख सकते हैं 7x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, फिर प्लस में 10। हमने क्या किया कि हमें पता चल गया कि 2 संख्या 2 और 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 होगा, तो हम x लगाकर लिखेंगे कि 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7x होगा। ठीक, इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से 2x में गुना करेंगे तो माइनस 2x होगा, फिर माइनस से प्लस 5x में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस गुना करने पर और ये 5x, फिर 10 है तो 10। अब देखिए 1 2 3 4 पद आ गया, तो इसमें से हम दो पद को छांट कर कॉमन निकालेंगे। तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो इसे हल कर कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 2x है गुना में, और इस तरफ 2x है मतलब 1x गुना में है, ये 2 है और ये x है तो 1x गुना में है, तो दोनों तरफ क्या मिल रहा है, दोनों तरफ 1x मिल रहा है, तो 1x को बाहर करेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, 1x आ गया तो 1x बाकी है, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 2x में से x कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2, या इस प्रकार भी समझिए x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा, 2x में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा तो 2 बाकी होगा।
फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब दूसरा पद देखिए 5x प्लस 10 है, इस दोनों पद को हल कर कॉमन निकालेंगे। तो 5x है और 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 और 5 मिल रहा है, और इस तरफ भी 5 है, तो इस दोनों में से 5 कॉमन आएगा, तो लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट, जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 5x में से 5 आ गया तो क्या बच गया, x। अब देखिए जब यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना करेंगे। आपको ध्यान रखना है हमेशा गुणनखंड में इस चिन्ह को गुना कर इस यहाँ पर चिन्ह लगाया जाता है। तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस, 10 को हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10, तो 5 तो कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2, तो लिखेंगे 2। तो जब इस प्रकार कर लेंगे तो देखेंगे कि ब्रैकेट में सेम आया है कि नहीं, x माइनस 2 x माइनस 2 देखिए बराबर है, इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किया है ना वो बिल्कुल ही सही है। यहाँ से आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो गुणनखंड किया है कॉमन निकाला है दोनों तरफ सेम है कि नहीं। फिर से देखिए बीच में माइनस है, दोनों तरफ x माइनस 2 है, तो हम कॉमन निकालेंगे x माइनस 2 को। जब दोनों तरफ रहेगा तभी ना कॉमन निकलेगा, तो इसी प्रकार हमने कॉमन निकाल लिया है। तो अब जो बच गया x और इधर बच गया -5, तो इस प्रकार लिख लेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद का गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें x माइनस 2 गुने x माइनस 5। तो अब हमें इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्रमशः दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, तब ना शून्यक निकल कर आएगा। तो लिखेंगे पहले हम कि x माइनस 2 ये पहला गुणनखंड है, इसे हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक, फिर दूसरा गुणनखंड है x माइनस 5, तो इसे भी हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x बराबर -2 को पक्षांतर करेंगे तो +2, और यहाँ से -5 को पक्षांतर करेंगे तो +5। तो देखिए x का 2 मान निकल कर आ गया, एक है 2 और दूसरा है 5। तो ये जो 2 और 5 आया है ये है शून्यक। ठीक, ये है शून्यक और ये है गुणनखंड, आपको याद रखना ये शून्यक है। शून्यक जो है 0 के बराबर कर निकाला जाता है। तो हमने x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का शून्यक निकाल लिया। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का संबंध होता है, देखिए पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के लिए देखिए हमें जांच करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन है कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा में ए। द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए। तो देखिए द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो इसमें से हमें ए बी और सी का मान पहले निकाल कर लिख लेना है। देखिए यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं, पहले हम ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कैसे निकलेगा, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए का मान होगा, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1। ठीक, फिर देखिए बी का मान कैसे निकालेंगे, तो जो एक्स का गुणांक है वो बी का मान होगा, तो बी का मान -7। फिर 10 है तो ये जो है सी का मान होगा, लिखेंगे सी बराबर 10। तो ए का मान 1, बी का मान -7, सी का मान 10। फिर हम अल्फा का मान भी लिख लेते हैं। अल्फा अल्फा का मान क्या होगा, जो शून्यक है, दो शून्यक आया है ना 2 और 5, तो यही है अल्फा और बीटा। 2 हो जाएगा अल्फा और 5 हो जाएगा बीटा। ठीक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 5। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, इसे हमें बराबर कर सिद्ध करना है। यही होता है कि सत्यता की जांच करना है। तो चलिए मान को रख लेते हैं, अल्फा अल्फा का मान कितना है 2,
फिर प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5 बराबर माइनस बी का मान है -7, तो लिखेंगे -7 बट्टा में ए का मान है 1, तो लिखेंगे 1। देखिए 2 और 5 कितना होगा 7 प्लस बराबर होगा, सॉरी यहाँ पर बराबर, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस 7, 7 में 1 से भाग देंगे तो 7, तो देखिए 7 बराबर 7 आ गया। तो ये जो है कंडीशन सिद्ध हुआ, इसका हमने जांच किया जो कि ये राइट हो गया। अब दूसरा जांच करेंगे, दूसरा क्या है कंडीशन, सेकेंड कंडीशन देखिए। सेकेंड कंडीशन में होता है अल्फा गुने बीटा, मतलब शून्यंकों का गुणनफल हमें चेक करना है। शून्यंकों का गुणनफल को हम कहते हैं अल्फा गुने बीटा। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सी बट्टा ए। आपको याद रखना है फॉर्मूला सी बट्टा ए। तो अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान 2 इंटू बीटा का मान 5 बराबर सी बट्टा ए। सी का मान है 10, ए का मान है 1। 2 गुने 5 कितना होगा 10, बराबर में 10 में 1 से भाग देंगे तो 10। तो देखिए 10 बराबर 10 आ गया, ये भी जो है सिद्ध हो गया, बराबर आ गया। इसका भी हमने जांच कर लिया। ठीक, तो यही जांच हमें करना था। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस प्रश्न का हल करेंगे। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।